आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कटघरे में खड़ा करने वाला ये ब्लैक एक्ट क्या है, हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, ब्लैक मैजिक एक्ट जो कि 2013 का, वैसे मैं आपको ब्लैक मैजिक के बारे में सब बता ही दूंगा अभी, है ना। काला जादू, डार्क, ठीक है। आपने मूवीज देखी होंगी बहुत सारी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आपने देखी होगी, है ना। उसमें साउरॉन, वो भी डार्क मैजिक होता है। विचक्राफ्ट आपने वो मूवी देखी द विच, भाई रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी, नहीं देखी तो देखना। उसमें विचक्राफ्ट के बारे में बताया गया है। विचक्राफ्ट यूरोप से शुरू हुआ। जैसे बहुत सारी औरतों को चुड़ैल माना जाता था, है ना, और उनको मार दिया जाता था, उनके पैरों में कील गाड़ दी जाती थी, उनको निष्कासित कर दिया जाता था। बहुत दिक्कत। अगर कोई औरत घोषित होगी कि ये चुड़ैल है तो उसके साथ ऐसी बर्बरता की जाती थी। अब हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये सिर्फ एक तरीका था। जैसे बहुत सारी सुंदर औरतों के साथ ये होता था, बहुत सारी बूढ़ी औरतों के साथ ये होता था। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर्टी होती थी, प्रॉपर्टी नहीं देती थी तो उनको चुड़ैल घोषित करके मरवा दिया जाता था। क्योंकि पहले तो सब चर्च के पास था, सब कुछ पूरा चर्च कंट्रोल करता था, ठीक है। फिर बाद में प्रोटेस्टेंट आया। तो अब इसमें क्या होता है ना कि बहुत दिक्कत है। कोई सुंदर औरतें किसी ने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो तो सुंदर औरतों का फिर यही होता था कि भाई नहीं, मेरी नहीं हो सकी तो अभी रुको। पावरफुल इंसान ने क्या बोला? चुड़ैल है। यहां से शुरू हुआ। इसमें क्या होता है कि ब्लैक मैजिक का मतलब ही ये होता है कि अपने फायदे के लिए किसी इंसान को खत्म करना, मेंटली, फिजिकली। बट कैसे करना? उसको खत्म कैसे करेंगे? उसके बालों से, उसके कपड़ों से, बिल्कुल आंखों से देख के। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं ब्लैक मैजिक के लिए। होता है, नहीं होता है? मेरे हिसाब से देखिए, वैसे तो बहुत सारी तंत्र विद्याएं हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, हो सकता है होता भी हो, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। बट अगर आप प्योर हैं, आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप भगवान को मानते हैं, तो आपका माइंडसेट अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो किसी भी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है नहीं एज सच, राइट। अब एक्ट की बात करते हैं, है ना, ब्लैक मैजिक एक्ट की। देखिए, ये काफी ज्यादा हो रहा था। आपको पता है ना कि ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारी मौतें होती हैं। लास्ट 68 मौतें हुई थी ब्लैक मैजिक। ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते हैं, इंसानों की बलि दे दी जाती है, इंसानों की बलि दी जाती है। ऐसा भी होता है। बहुत सारी फोर्स्ड इंजेक्शन होता है कि लो मल मूत्र खाओ। बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें, ठीक है। तो अब भूत प्रेत भगाने के लिए ये होता है। ब्लैक मैजिक इसीलिए ही होता है। भूत प्रेत आ गया किसी पे, उसको भगाओ। या फिर अगर आपको लगे कि समृद्धि चाहिए, कहते ना, नींबू मिर्चा काट के डाल दिया, उस पर कुछ काला जादू कर दिया, ये सब, ये हिसाब किताब गड़बड़ है सारी चीजें। तो अब महाराष्ट्र में जब ये देखा गया कि इतनी मौतें हो रही हैं और इतना ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, तो MANS, महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति, श्याम मानव जिसके फाउंडर हैं, जो 40 साल से काम करे, उन्होंने कहा कि बस बहुत हुआ। वैसे इसमें नरेंद्र दाभोलकर की मेन भूमिका है, जो कि ब्लैक एक्ट लेके आए। तो फिर महाराष्ट्र में ये ब्लैक एक्ट आया, ठीक है, महाराष्ट्र में। और इस पर प्रोटेस्ट भी हुआ, पुणे में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। 2003 के बाद से ये पूरा ड्राफ्ट हो गया था और इस पर फिर बातें शुरू होगी 2006, 7, 8, फाइनली 2013 में ये महाराष्ट्र में ब्लैक मैजिक एक्ट आता है ना। अब इसमें टोटल 12 क्लॉजेस है, 12 क्लॉजेस है, जिसमें बहुत कुछ है कि जानवर जैसे सांप, बिच्छू, कुत्ता, इन जानवरों का भी यूज किया जाता है। आपको पता है ब्लैक मैजिक के लिए अगर किसी इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है, भूत प्रेत आगे उसके नाम पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है, किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, किसी को मलमूत्र खाने पे मजबूर किया जा रहा है, किसी को ह्यूमन सैक्रिफाइस, मतलब उसकी बलि दी जा रही है, तो ऐसे ये 12 क्लॉजेस में ये सब कुछ डिफाइंड है। किसी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है, किसी को भी ब्लैक एक्ट के नाम पे लूटा जा रहा है, ठीक है, मतलब ये काले जादू। तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं, समझ गए आप, ये सब चीजें आती हैं। तो अब इसमें टोटल 12 क्लॉजेस हैं। मिनिमम 7 महीने की सजा है और मैक्सिमम 7 साल की सजा है। 5,000 से 50,000 तक का फाइन है। और सबसे बड़ी बात, ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। और ये गंभीर अपराधों में आता है, ठीक है। ये जो अपराध है ना, ये गंभीर अपराधों में आता है और नॉन बेलेबल है।
इसीलिए इस पे प्रोटेस्ट भी हुआ कि शक भर होगा तो भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसीलिए प्रोटेस्ट हुआ कि इसमें तो शक के बिना पे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो सकता है। और कहां कहां ये एक्ट है? बिहार में भी इसी तरीके का एक्ट जो है वो है ब्लैक मैजिक एक्ट। कर्नाटक और केरल में भी, ये 4 राज्य हैं, कर्नाटक और केरल में भी। कर्नाटक में 2013 में आया, ठीक है, 2017 में आया, सॉरी 2010, और केरल में भी ऐसे ही एक्ट है। ये 4 जगह है ना। देखिए सेंटर पे क्या कोई एक्ट है? नहीं, सेंटर पे सच कोई एक्ट नहीं है। 302 मर्डर, 295 ये आईपीसी की धाराएं जो हैं वो लगाई जाती हैं। 2016 में लोकसभा में इसको ड्राफ्ट कर दिया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। बिल आया था बट पास नहीं हो पाया, लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। ओके, तो ये चीज है। तो ये वो ब्लैक मैजिक एक्ट है जिसका आरोप लग रहा है किस पे? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पे, ठीक है। अब ब्लैक मैजिक वो, अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं कथावाचक, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो हम तो कथा सुनाते हैं, हमने ऐसा कोई दावा ही नहीं किया कि हम भूत पिशाच भगाते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा हमने किया। शाह मानव का कहना कि हमने ऐसे वीडियोस देखे जिसमें ये बात कह रहे हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते कि तो हमको तो भगवान की कृपा प्राप्त है। शाह मानव कह रहे तो फिर आ जाओ। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कह रहे कि हम तुम्हारे यहां पे नहीं आएंगे, तुम हमारे, क्योंकि गद्दी पे जब हम बैठते हैं तो वहीं से ही हमको कृपा मिलती है। शाह मानव कह रहे कि साइंटिफिक एनवायरनमेंट पे ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये अभी भी चीजें चल रही हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे बहुत बार होता है, जैसे फर्ज के तौर पे भी आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट के नाम पे कि एक वो कौन था, कुछ बजिंदर सिंह करके नाम था, ठीक है, ऐसे ही, तो वो कितना बेवकूफ बना रहा था। हमने ये भी देखा है कि कई जगह ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, करवाए जाते हैं जहां पे ऐसे ही भगवान के नाम पे गड़बड़ की जाती है ना। लेकिन यहां पे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भाई हम कुछ भी गड़बड़ ऐसी नहीं कर रहे हैं, हम तो कथा सुनाते हैं, और हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप अपने रिलीजन को, अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो जो 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक, इसमें जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आए नागपुर में और 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक कथा सुनाई भगवान राम की, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन फिर 2 दिन उन्होंने बोला कि दिव्य दरबार लगेगा, वहां पर फिर श्याम मानव ने चैलेंज कर दिया। और फिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लाइव एग्जांपल दिया कि ऐसा ऐसा होता है ना। देखिए मैं भी चमत्कार क्या, जब अब अगर आप योगी हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, आपके साईं बाबा हो गए, नीम करोली बाबा हो गए, बहुत सारे हैं ऐसे, योगानंदा परमहंसा हो गए, इनको ये दिव्यता प्राप्त थी, ये दिव्यता प्राप्त थी, ठीक है। अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को ये है नहीं है वो हम नहीं बता सकते, वो तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ही बता सकते हैं। लेकिन ये बताते कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता, मैं क्लेम भी नहीं करता कि मुझे दिव्यता प्राप्त है। फिलहाल ये एक लेक्चर था ब्लैक मैजिक एक्ट जो महाराष्ट्र का है, क्योंकि देखिए काले जादू की वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं, सबका लुट जाता है, बहुत कुछ खत्म हो जाता है। और आपको बता दूं कि 2013 से लेकर 2022 तक, अभी तक 2000 से 3000 जो ब्लैक मैजिक करते थे, जो काला जादू करते थे, उनके ऊपर गंभीर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और सबकी बैंड बजी हुई है। यह हिसाब किताब है। तो यही ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत यहां बताया जा रहा था, श्याम मानव कहते कि ये जो है इनके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर साफ मना कर दिया कि भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप सामने आ जाओ, 1-to-1 मुकाबला कर लेते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। आप श्याम मानव आएंगे, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आएंगे, ये हमको पता नहीं, बट ये लेक्चर था और प्रोबेबली अब ये मेरा लास्ट ही लेक्चर है, ठीक है। ब्लैक मैजिक एक्ट, क्योंकि ये मामला बहुत तूल पकड़ा है, तो डेफिनेटली ये आपके जीएस पेपर 2 में आएगा, आ सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ा तो वैसे दिया ही है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अच्छा हाँ, एक चीज सुनो भैया, हमारी सेल शुरू हो गई है, जय हिंद कूपन कोड यूज करना, 24 जनवरी से 31 जनवरी तक मजा आ जाएगी आपको। थैंक यू सो मच।